फेलो नीति आयोग प्रोफेसर आशीष कुमार के व्याख्यान से शुरू हुई अभ्यास मंडल की वार्षिक व्याख्यानमाला 63वीं वार्षिक व्याख्यानमाला में जिला विकास की धुरी विषय पर बोले प्रोफेसर आशीष कुमार मध्य प्रदेश की आर्थिक सेहत पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही कहा मध्य प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना होगा, ऐसा इंडस्ट्रियलिज्म करना होगा जिससे हम आगे बढ़ सकें और सस्टेनेबल हो सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन का पर्यावरण पर असर न हो, ये भी ध्यान रखना होगा। अभ्यास मंडल के अध्यक्ष पूर्व एडीएम रामेश्वर गुप्ता ने कार्यक्रम की जानकारी दी। डेमोग्राफी के लिए काफ़ी बड़ा और इसका कंट्रीब्यूशन नेशनल इकोनॉमी में, पूरे देश की इकोनॉमी में करीब होगा 5 से 6% होता है। लेकिन इसकी ग्रोथ क्या भारत की देश के बराबर है, उससे कम है या उससे ज़्यादा है? एक ये सवाल हमेशा दिमाग में रहना चाहिए हमारे। क्या हम वो अचीव कर पा रहे हैं? तो जो हमने अभी फिगर्स देखी उसे मुझे लगा कि जो रियल ग्रोथ है यहाँ की वो 6% के करीब है, थोड़ी कम है, जिसको हमें बढ़ाना चाहिए जिससे कि हम और स्टेट्स के मुकाबले बराबर से आगे बढ़ पाएँ, जो कि कई सारे स्टेट्स कोशिश कर रहे हैं। यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है, तमिलनाडु सबसे आगे है, महाराष्ट्र आगे है। तो इसमें हमें भी अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। अब इसको थोड़ा और अंदर से देखें कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का बड़ा भारी रोल है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 45% हिस्सा हमारी इकोनॉमी का, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी का एग्रीकल्चर और माइनिंग से आता है, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर। ये भी अभी रिसेंटली हुआ जब से आप लोगों ने स्पेशल प्रोग्राम्स किए, इरिगेशन के ऊपर जोर दिया और इरिगेशन से इसमें नंबर्स बढ़े। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में मध्य प्रदेश थोड़ा पीछे है। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में करीब 18%, 18.5% का शेयर आपकी इकोनॉमी में है, जो कि भारत की इकोनॉमी से कम है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें जोर देना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में सोचना चाहिए। टर्शियरी सेक्टर, जो कि जिसमें सर्विसेज आती हैं, इन सर्विसेज को काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और वो अब 36% इकोनॉमी का हिस्सा है। तो सर्विसेज सेक्टर में हम ठीक हैं। प्राइमरी सेक्टर हमारा वैसे भी अच्छा विकसित है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा है जिसपे कि हमें ध्यान देना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब है कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा हो कि जिससे कि हम तेज़ी से आगे बढ़ सकें, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा हो जो सस्टेनेबल हो। उसके भी हम थोड़ी सी बात करेंगे आगे कि जो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो नुकसान हम दिखाई देते हैं वो ना हो, और जिससे कि हम एनवायरनमेंट में उसका असर कम हो और हम अच्छे किस्म का इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकें। अभ्यास मंडल की स्थापना सन 1959 में हुई थी और 1960 से निरंतर, ये 65वां साल है, उसमें निरंतर ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला प्रति 8 दिन के लिए चलती रही है। और अब ये 63वीं है। 2 साल कोरोना काल में इसको ऑनलाइन किया गया था। और आज के वक्ता हैं आशीष कुमार जी, ये लखनऊ से आए, फेलो हैं, नीति आयोग के अर्थशास्त्री हैं, जिला विकास की धुरी है, और ये निरंतर चलेगी 5 सितंबर तक। और अच्छे सुधी श्रोतागण हैं और अच्छे विद्वान वक्तागण हैं। इसमें पद्म भूषण मालिनी अवस्थी हैं कल, अगले दिन है राजेश बिंदल जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय हैं। संजीव चोपड़ा जी IAS ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर रहे हैं। अगले दिन 2 तारीख को पवन खेड़ा जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, संवैधानिक मूल्यों चुनौतियां हैं। माननीय श्री हरिदास यशवंत पूर्व विधायक एवं चिंतक, विचारक एवं चिंतक। पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मा ने, नागपुर के पूर्व सांसद, राज्यसभा अध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं समृद्धि जीवन। और 5 सितंबर को अभी डिसाइड होना है। और बस यही कहना चाहेंगे, सब लोगों की शुभकामनाएं बनी रहे और इसका सहयोग बना रहे प्रेस का, यही है।